हाय पाइसेस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आप इस 1111 पोर्टल में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। वेट अ मिनट, आओ सॉरी, लेट्स सी। ओके, हमारे पास है इनसिक्योरिटी एंड वी हैव जॉय। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस आपके लिए सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत परेशान कर देती है। जैसे आप बोलते हो कि मैं ना सब चीज़ों से डील कर सकता हूँ, पर मैं ये कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जिनसे ना मैं डील नहीं कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ना मुझे घुटन दे रही है, मेरा गला दबा रही है, मुझे ऐसा फील करा रही है कि मैं ना किसी काम का नहीं हूँ, मैं प्यार डिज़र्व भी नहीं करता हूँ। और ये कहीं न कहीं आपके चाइल्डहुड से उठ कर के आ रही है, ये इनसिक्योरिटी और ये जो भी ट्रॉमा है। क्योंकि हो सकता है बार-बार आपको ये बात बोली गई कि तुम्हारे लिए हम क्यों करें? तुम आखिर इतने ख़ास नहीं हो। मतलब बार-बार ऐसा रिमाइंड करवाना जैसे किसी बच्चे को कि हम तुम्हारे लिए क्यों करें, और अगर कर रहे हैं तो तुम ख़ास नहीं हो, है ना? तुम हमारे घर में हो, इस वज़ह से हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ख़ास हो हमारे लिए, हम तुमसे प्यार करते हैं। तो अभी प्रेजेंट में ऐसा लगता है कोई भी आपसे प्यार करने की कोशिश करता है ना, तो आप उसको बार बार मतलब ढूंढने लग जाते हो रीज़न कि आखिर ये मुझसे क्यों प्यार कर रहा है। कहीं मैं सुंदर हूँ, कहीं मेरे पास वो स्टेबिलिटी मैं इस इंसान को दे पा रहा हूँ, इस वजह से ये इंसान मेरे पास है। हो सकता है जब मैं अपना दूसरा साइड दिखाऊँ तो ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाए। तो ऐसे ना ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में आती है जो आपको बहुत ऐसा फील करा देती है कि मैं किसी के साथ नहीं रह सकता। तो ये सब मुझे कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपकी दिखाई दे रही है। एंड अगर हम बात करें कि आप 1111 पोर्टल में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइसेस, तो यहाँ पे पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यही है कि ये जो एक इनसिक्योरिटी है आपके अंदर कि मेरे साथ कोई नहीं रह सकता। देखो, 100 बात की एक बात है, आप कितना भी बोल लो कि ठीक है चलो मुझे चाइल्डहुड मेरा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ है मेरे साथ, मैं भूल चुका हूँ। देखो, आप भूल चुके हो लेकिन आपके माइंड में वो बातें अभी भी है ना? जैसे आप कहते हैं ना कि आप भले ही कितनी भूलने की कोशिश कर लो, आपके ब्रेन को सब याद रहता है। तो आप कभी भी कुछ भी रिपीट करते हो ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है कि ये चीज़ तो पहले भी हो चुका है मेरे साथ, है ना? तो कहीं न कहीं वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे कि इस 1111 पोर्टल में ना आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये जो इनसिक्योरिटी है ना आपके, जो आपको जीने नहीं दे रही है, ये कहीं न कहीं ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको थोड़ा-सा जैसे क्लींजिंग की ज़रूरत है, थोड़ा-सा जैसे अपनी ऑरा को क्लींस करिए, है ना? कहीं न कहीं अगर आपके इर्द-गिर्द अगर साफ़-सफ़ाई नहीं है तो साफ़-सफ़ाई रखिए। क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है पाइसेस आपके इर्द-गिर्द, जैसे बड़ा नेगेटिव माहौल है, बड़े नेगेटिव लोग हैं और बड़ा जैसे जैसे नहीं कहते कि हम कभी कभी कि आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ बहुत नेगेटिविटी है जैसे। तो जो भी है आप बस अपने इर्द गिर्द इतना सोच लीजिए कि मुझे अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी रखनी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे घर वाले कैसा मुझसे बिहेव कर रहे हैं, इट्स ओके, मैं अपने लिए खुद सोच लूँगा। तो जैसे ये वाला एटीट्यूड आप में आता हुआ मुझे इस 1111 पोर्टल में दिखाई दे रहा है। एंड मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आप कोशिश यही करिए पाइसेस की, ज़्यादा से ज़्यादा यू नो अपने आप को खुश रखिए। नहीं फ़र्क पड़ता फिर लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। इतने दिनों में आपने क्या कोशिश करी है कि मैं लोगों को खुश रख सकूं, लोग मुझसे खुश रहे, कोई रह पाया कि अभी भी उनको आपसे शिकायत ही है। तो इट्स बेटर कि आप ना खुद को खुश रखो। अब जो दूसरों के लिए कर रहे हो थोड़ा खुद के लिए भी करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फिर उनको छोड़ दो, नहीं, आपकी जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी उठाओ। ऐसा नहीं है कि छोड़ छाड़ के भाग जाना है, नहीं। इट इज़ जस्ट दैट कि आप खुद के बारे में पहले सोचना शुरू करो, उनके बाद उसके बाद दूसरों के बारे में सोचना शुरू करो। अब इसमें मैं आपको बहुत सिंपल सी एक बात बताती हूँ। जैसे कि होता है कभी कभी हम, होता है ना, हम बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि अरे हमारी फैमिली का ये मेंबर है, इसको तो ये पसंद है, इसके लिए ये ले लेते हैं। तो वो पहले दिमाग में आ जाता है और वो ना वो जो चीज़ होती है ना कि हम पहले दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, पहले हम अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, वो बात कभी भी ना हमारा हमारा परिवार नहीं समझ पाता है कि हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल उन्हीं का आता है। तो इसी वजह से कहीं न कहीं वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं, कहीं न कहीं हम हमारा दिल दुखाते हैं, हमें बार-बार ऐसा फ़ील करा देते हैं कि इनके लिए ना ही करो तो अच्छा है ना? तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए मैं आपको इसी वजह से ये बात कह रही हूँ कि आप खुद के बारे में पहले सोचना शुरू करिए। और दूसरी बात, अगर आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो उनसे फिर ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए कि वो आपको सही तरीके से ट्रीट करेंगे। जस्ट उनके बिहेवियर को इग्नोर करना सीख जाइए, ठीक है? ये कुछ मैसेजेस आपके लिए जो आपको जानने ज़रूरी है। लेट्स सी, और देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। जेमिनी, सॉरी, पाइसेस, आई डोंट नो, मैंने जेमिनी बोल दिया। वी हैव लेटिंग गो, वी हैव ब्रेक थ्रू, ओके।
तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है, अगर हम बात करें कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो लेटिंग गो का कार्ड आपको बता रहा है कि जैसे लेट गो कर देना, जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाना। ठीक है, कुछ चीज़ों को माफ़ कर देना, कुछ लोगों को माफ़ कर देना, कुछ सिचुएशंस को समझ जाना कि ये मेरे वजह से क्रिएट नहीं हुई थी, ये बस हो गई थी। है ना, कभी कभी हम क्या सब चीज़ों का ना ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमारे वजह से ये हुआ, हमारे वजह से वो हुआ, और वहीं पे कहीं ना कहीं गलती आती है। तो हमें ये बोलना पड़ता है खुद से कि नहीं, ये हमारे वजह से नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये सिचुएशन अपने आप क्रिएट हुई है, मैं बस इसका हिस्सा बना था। ठीक है, तो ये सब बोल करके कहीं ना कहीं आप खुद को हील करोगे, कहीं ना कहीं कुछ बातों को छोड़ दोगे, लेट गो करोगे। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी हेल्थ सही हो, क्योंकि मुझे आपके हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम सी दिखाई दे रही है कि जैसे कोई प्रॉब्लम है, बट हो सकता है कि कोई डॉक्टर कुछ बता नहीं रहा है आपको, या कुछ रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको अंदर से फील हो रहा है कि मैं बीमार हो चुका हूँ, मेरे अंदर वो अब एनर्जी नहीं बची है, और मुझसे अब मुझे ना कुछ ठीक ठीक नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी हीलिंग है। मैं आपको बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा योगा करना शुरू करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा देखना शुरू करिए कि आप किस दिशा में जा रहे हो। आपके दिशा में जाने का मतलब क्या होता है पाइसेस? आपको मैं ये बात बोल रही हूँ तो आपको क्या समझ आ रहा है? कुछ तो समझ आ रहा होगा ना। दिशा में जाने का मतलब ये है कि आपके जो थॉट्स है वो क्या है, मतलब कैसे थॉट्स आ रहे हैं आपको, आपके थॉट्स आपको किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो यही होती है कि इंसान के दिमाग में जो थॉट्स आते हैं ना, जिनको वो इग्नोर कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं एक टाइम बाद इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो इंसान उस थॉट के जैसा बन जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं अब अच्छा इंसान तो रहा नहीं हूँ, मैं किसी के साथ अच्छा नहीं करूँगा, तो वो पहले तो एक थॉट है कि मेरे साथ किसी ने बुरा करा तो मैं किसी के साथ अच्छा नहीं करूँगा। फिर बार बार वो थॉट आपको आता रहेगा, फिर आप एक समय बाद ना बिलीव कर लोगे कि हाँ, मैं ऐसा ही इंसान हूँ। और अगर आपको सामने अपने ज़रूरतमंद कोई दिखेगा भी तो आप उसकी मदद नहीं करना चाहोगे, आप उसको इग्नोर कर दोगे, आप बोलोगे दुनिया में और भी लोग हैं, कोई ना कोई आके कर देगा। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो एक प्योर साइड है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जाएगा, और आप जैसे नहीं हो वैसे बन जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको इसी वजह से मैसेज दिया जा रहा है ये कि थोड़ा सा जैसे देखो कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हो। जैसे हमारे फैमिली में बोलते हैं ना लोग कि संगत का असर होता है, कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो आप उन लोगों की तरह बनते जाते हो। कुछ लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो लोटस होता है ना, वो भी तो कीचड़ में रहता है पर उस पर कीचड़ नहीं लगती। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना मेंटली स्ट्रांग है, कि वो इन सब चीज़ों के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा जिन चीज़ों में वो रह रहा है ना। और अगर आप एक इतने स्ट्रांग इंसान नहीं हो, इतना मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हो कि आपको दूसरों का इन्फ्लुएंस इफेक्ट ना करे, तो ठीक है ना। लेकिन अगर आपको इफ़ेक्ट कर जाता है तो फिर तो दिक्कत है। आप देखो कि आप किन लोगों में रह रहे हो, कैसी बातें वो लोग कर रहे हैं आपसे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठ रहे हो ना जो कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं लोगों की, तो आप भी एक ना एक समय बाद कर दोगे किसी ना किसी की डिसरिस्पेक्ट। और अगर आप 4 लोगों में बैठ रहे हो जो कि हमेशा लोगों को बड़े प्यार से बात बोलते हैं, मतलब पीठ पीछे भी अच्छा-अच्छा बोलते हैं, हमेशा अपने काम से काम तक रखते हैं, अपने काम से काम तक रहते हैं, तो आप उनकी तरह बन जाओगे। आप उनकी तरह अच्छा बोलोगे लोगों के पीठ के पीछे भी, है ना। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जिन लोगों के इर्द गिर्द रह रहे हो, जिन लोगों के साथ रह रहे हो, उनकी बातें कैसी है, वो किस टाइप की बातें आपसे कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को देख के चलिए। एंड यहाँ पे पाइसेस आपको ये भी कहा जा रहा है ब्रेक थ्रू से कि कहीं ना कहीं चीज़ों को, जैसे कि नहीं कहते कि हम फिनिश कर देना, कि हाँ जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है उसको क्लोजर दे देना, कि अब उस चीज़ के पीछे भागना नहीं बार बार, कि मतलब समझ जाना कि हाँ ये चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसी कुछ मुझे चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत समय से एक ही पैटर्न में जी रहे थे पाइसेस, जहाँ पे आप उन लोगों को बार बार मौका दे रहे थे जो लोग आपका दिल तोड़ रहे थे, कहीं ना कहीं बार बार हर्ट हो रहे थे एक ही बात से। और आपको समझ आ रहा था कि ये सब चीज़ें मुझे मेरे जैसे नहीं कहते हैं लोएस्ट पे लेकर के चली जाएगी एक ना एक दिन, लेकिन आप फिर भी उन्हीं चीज़ों में थे क्योंकि आप मजबूर हो गए थे अपनी आदत से, है ना। लेकिन अब कहीं ना कहीं समझ चुके हो आप, ये मैनिफेस्टेशन है आपकी कि अब आप समझ चुके हो कि ये चीज़ें एंड है तो एंड है। यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ आप इग्नोर करना। तो कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो कि ये चीज़ मेरे लिए एंड है तो एंड है, अब मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं खींचूंगा। अगर मैं ज़्यादा खींचूंगा इन सब चीज़ों को तो कहीं ना कहीं मुझे ही दिक्कत होगी। तो ये सब बातें जैसे पहले भी पता थी आपको, लेकिन आप पहले शायद तक आदत से अपने मजबूर हो गए थे कि आप बार बार किसी एक ऐसे इंसान के पास चले जा रहे हो जो कि आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब किसी इंसान को ऐसे, अगर मान लीजिए किसी को किसी से प्यार नहीं है तो वो जैसे ट्रीट करता है ना सामने वाले को, उससे भी बुरे तरीके से ट्रीट करता था ये इंसान आपको, अब फिर भी इस इंसान के पास चले जाते थे बेवकूफ़ों जैसे। तो इस बार अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि ठीक है यार, चलो ठीक है, तुम थे मेरे पास, मैं तुम्हारे साथ खुश रहा, मैंने मेमोरीज क्रिएट करी है, तुम साथ थे मेरे, मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब तुम उस
उस वाले चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। तो कहीं न कहीं आप कुछ लोगों को छोड़ रहे हो, खुद की वैल्यू कर रहे हो इस वजह से। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट हुई है आपके लिए, क्योंकि सबसे पहले आप खुद के लिए खुद आने चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। अब देखते हैं और क्या कार्ड्स आपके लिए आते हैं। पाइसेस, ओके। We have Two of Swords, we have Knight of Pentacle, we have the World, Queen of Pentacle, क्वीन ऑफ कप्स। तो जैसे मुझे काफ़ी मैच्योर इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कि एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे कुछ चीज़ों में आप ना तो ना, जैसे कि पहले बड़ा कन्फ्यूजन था कि मैंने सही करा कि नहीं करा, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने इस इंसान को ना कैसे कर दिया, इससे ऐसे बात कैसे कर ली, मैंने इसको ब्लॉक क्यों कर दिया, पता नहीं है मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या क्या सोच रही होगी। लेकिन अब ऐसा है कि मैंने कर दिया तो कर दिया। वो वाला बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि वेट अ मिनट पता नहीं क्या गिर गया मुझे तो नहीं दिखा अभी तक क्या गिर गया, बट कुछ गिरने की आवाज़ आई थी मुझे भी, खैर नेवर माइंड। तो जैसे ना पहले ऐसा था कि आप बड़ा कन्फ्यूजन में रहते थे कि पता नहीं मैंने ना बोल दिया, पता नहीं क्या सोच रहा होगा सामने वाला। लेकिन अब ऐसा है कि बोल दिया तो बोल दिया, क्या हो गया, मेरी मेरी भी तो इच्छा है भाई, मैं भी तो कुछ चाह रहा हूँ। जैसे कि ये इंसान चाह रहा है कि मैं इस इंसान को समझूं, तो मैं भी तो चाह रहा हूँ ना कि ये इंसान मेरे एफ़र्ट्स को समझे, मेरे लिए एफ़र्ट्स करे। और अगर ये इंसान कर नहीं रहा है तो ये किस काम का, मैं इसके साथ क्यों रहूँ। तो जैसे वो क्लियर कर देना कि हाँ, कुछ लोग हमारे उसके नहीं होते, हमारी एनर्जी के नहीं होते कि वो हमारी बात को समझ सके या हमारे एफ़र्ट्स को समझ सके, तो मैं उन लोगों को छोड़ दूँगा। जैसे ये डेथ का कार्ड ना आपको बार बार इसी इसी सिचुएशन में ले आएगा कि आप बोलोगे कि ठीक है, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इतना तो नहीं भागूंगा किसी के पीछे। तो जैसे वो एक मैच्योरिटी आ जाना, समझ जाना कि बेवकूफ़ इंसान एक बार बनता है, दो बार बनता है, अगर बार बार बन रहा है तो गलती उसी में है, फिर दुनिया गलत नहीं है, फिर वो गलत है। तो जैसे वो बात समझ जाना। एनर्जी शिफ्ट में मुझे ऐसा भी लगता है कहीं न कहीं कि जैसे मैंने बताया आपको कि एक साइड पे जैसे कि लॉजिकल चीज़ें आप समझ रहे हो, ठीक है? दूसरी साइड पे इमोशंस भी अपने समझ रहे हो, तो जैसे ना बैलेंस में चीज़ें चलेंगी कहीं न कहीं। और जहाँ पे इमोशनली सपोर्ट है आपके पास, वहाँ पे फाइनेंशियली भी मुझे कोई ना कोई हेल्प आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। जैसे बहुत समय से आप चाह रहे थे कि मेरे पास ना कुछ हो, जैसे कि मैं कुछ खरीद सकूँ, है ना? वो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो नया आप खरीद रहे हो आने वाले टाइम में। लेकिन एनर्जी शिफ्ट में मैं आपको ये कहूँगी कि इमोशनली भी सोचना और लॉजिकली भी सोचना, वो बड़ा बैलेंस में चलेगा आपका। आप लोगों को ना बहुत हैरान कर दोगे अपनी बातों से कि आप ना लोगों की इमोशंस को भी समझ रहे हो और उनको लॉजिकल आंसर्स भी दे रहे हो कि हाँ ठीक है, तुम्हारे इमोशंस एक जगह पर है, लेकिन ये इस बात के पीछे का लॉजिक है जो कि तुमको देखना चाहिए, अदरवाइज तुम अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लोगे। जैसे लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताना जो कि लोग खुद ही ऐसे हो जाए कि अरे ये इंसान तो कुछ अलग ही कर रहा है, मतलब इसकी वाइब ही अलग है, ये मतलब बैठता है ना कुछ बताने के लिए, तो ऐसा लगता है कि मेरे पास सब चीज़ का आंसर है, इसने मुझे ना हर चीज़ का आंसर दे दिया है। जैसे एक ऐसा एनर्जी शिफ्ट मुझे आप में दिख रहा है। कहीं ना कहीं पहले ऐसा था कि आप ना लोगों की प्रॉब्लम्स देखते थे तो आप बोलते थे कि गलती इसकी है, इमोशंस नहीं समझते थे उनके कि वो कहीं ना कहीं परेशान है, वो कहीं ना कहीं दुखी हो चुके हैं, आप उनको नहीं समझ के आप हमेशा लग जाते थे कि इसको मैं भले ही रूड बोल दूँ लेकिन ये समझ जाए, ऐसा था। लेकिन अब आपको ऐसा है कि मैं इसके इमोशंस को समझूंगा और इसको आंसर्स भी दूंगा इसके। जैसे बहुत ही ऐसे कंफर्टेबल लोग आपके इर्द गिर्द फील करेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है आपकी एनर्जी शिफ्ट में कि आप लोगों को ये बहुत पॉजिटिव वे से बताओगे कि क्लोजर क्या होता है। अगर आप किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हो तो आपको अलग से क्लोजर की ज़रूरत नहीं है कि आप बैठ के उस चीज़ के बारे में दोबारा बात करो फिर आपको क्लोजर मिले। कभी कभी क्या लोगों के ना वो छोटे मोटे बिहेवियर ही हमें क्लोजर दे देते हैं कि ये इंसान हमारे लिए नहीं है, ये रिलेशनशिप फ्यूचर तक नहीं चल सकता, है ना? होता है ना ऐसा कि हम सोचते हैं, जैसे हमारे कुछ दिमाग में बातें होती है, ठीक है, कि कोई इंसान ये ना करे, मतलब मेरे फ्यूचर पार्टनर में ये ना होना चाहिए, है ना? ये नहीं होगा तो ही मैं उसके साथ रहूँगा। या हमारे फ्रेंडशिप में ऐसा होता है कि मेरा फ्रेंड अगर ऐसे बिहेव करेगा, इन सब चीज़ों को करेगा तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो हमारा कुछ होता है, हमारे अंदर जो बातें होती है कि कोई इंसान अगर ऐसा बिहेव करेगा तो हम इसके साथ नहीं रहेंगे ज़्यादा दिनों तक। तो वैसे ही आप समझ जाओगे, मतलब खुद के एक्सपीरियंस से अब आप समझ चुके हो या किसी ने कुछ रिसेंटली आपके साथ करा है जिसके वजह से आप समझ चुके हो कि वो क्लोजर के लिए वो अलग से बैठ के बात करने की, दो लोगों में डिस्कस करने की कि मेरा हो गया अब तुम अपना बताओ, है ना, तुम मूव ऑन कर पाओगे कि नहीं, ये सब ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको क्लोजर चाहिए तो आपको देखना चाहिए कि आप खुश हो या नहीं, है ना? आप जो चीज़ें नहीं चाहते हो अगर सामने वाला वैसा ही कर रहा है तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का। तो इससे ना वो क्लोजर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ वेट करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे चीज़ें हैं जो आपको आंसर्स दे देते हैं हर चीज़ में।
तो उन चीज़ों को आप समझोगे और कहीं न कहीं लोगों को भी समझाओगे कि हमेशा वेट मत करो कि मुझे आंसर से मिले। कभी-कभी ना लोगों का बिहेवियर, लोगों के एक्शंस भी हमें कुछ-कुछ बता देते हैं। वो बड़ी छोटी-सी बात पे होता है लेकिन समझ ज़रूर आ जाता है कि कौन कैसा है। तो वो वाली बात आपको समझ आएगी। एनर्जी शिफ्ट में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि थोड़ा-सा ना जैसे रुक गए हो आप, और रिसेंटली आप शायद ये अभी प्रेज़ेंट की एनर्जी है कि अब आप रुक गए हो और आप सोच रहे हो कि मैं करूँ तो आखिर करूँ क्या? मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना जो जितने जल्दी मैं रिज़ल्ट चाह रहा था, उतने जल्दी मुझे नहीं मिल रहा, और जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं मिल रहा। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं इसको छोड़ दूँ इस काम को तो और करूँगा क्या? तो जैसे मैं आपको इसमें एक ही आंसर देना चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा वेट करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप अपने तरफ से कुछ गड़बड़ी कर रहे हो या कुछ दिक्कत कर रहे हो। आप अपनी तरफ से पूरी हार्डवर्क लगा रहे हो, पूरा मेहनत लगा रहे हो और पूरा टाइम भी दे रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ को ना ग्रो होने में या किसी भी चीज़ को रिज़ल्ट, किसी भी चीज़ में रिज़ल्ट अगर आप चाहते हो तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। आप मेहनत करते रहो, वेट करो, क्योंकि अपने टाइम पे चीज़ें होंगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आपने अभी एडमिशन करवाया है तो अभी ही एग्ज़ाम हो जाए, अभी ही आपको पास कर दिया जाए। उसके लिए एक टाइम होता है, ठीक है? कि आपने अभी एडमिशन करवाया है तो इतना टाइम रुकोगे आप, फिर आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपको टाइम देना पड़ेगा तभी आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा टाइम दीजिए, आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस आप करते रहिए अपनी तरफ से और आपको रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग पाइसेस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।